आज लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। आजादी के अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। नेशनल न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का करेंगे आगाज। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10:30 बजे से पीएम मोदी प्रोग्राम का करेंगे आगाज। राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहेंगे साथ। यूपी इंतखाब से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। कई मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और संगे बुनियाद। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के 75 जिलों के 75,000 मुस्तफिदीन को देंगे चाबी। यूपी को 4,737 करोड़ के मंसूबों की सौगात। मोदी मुस्तफिदीन से भी करेंगे बातचीत। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 10 स्मार्ट सिटीज की 75 कामयाब मंसूबों का कॉफी टेबल बुक किया जाएगा। पीएम मोदी स्मार्ट सिटी के तहत 15 तरक्याती मंसूबों का करेंगे लॉन्च। 30 तरक्याती मंसूबों का करेंगे संगे बुनियाद। पीएम मोदी यूपी को आज देंगे सौगात। पीएम 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पीएम मोदी को अयोध्या का मॉडल भी दिखाया जाएगा। अयोध्या के मास्टर प्लान का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखा खत। खत में किसानों के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। कहा किसानों के मुद्दे जल्द सुलझाएं। दिल्ली के बंद बॉर्डर की जवाबदेही होगी तय। राकेश टिकैत समेत 43 किसान तंजीमों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। रद्द नहीं होगा। 12 सितंबर को हुई नीट का एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तलबा की दरख्वास्त। 7.5 लाख तलबा ने किया था एग्जाम में हिस्सा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सर्वर दुनिया भर में हुआ डाउन। लगभग 6 घंटे तक ठप रहने के बाद शुरू हुई खिदमत। खिदमत के ठप पड़ने से यूजर्स हुए परेशान। सर्वर डाउन होने से हजारों करोड़ों का नुकसान। कंपनियों ने सार्फिन से मांगी माफी। लखीमपुर कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बवाल से पहले बनाया गया था ललकार किसान नाम से व्हाट्सएप ग्रुप। खालिस्तानी टास्क फोर्स ने बनाया था ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप से अजय मिश्र के खिलाफ रची गई थी साजिश। ग्रुप में फॉरवर्ड किए गए थे अजय मिश्र टेनी के वीडियो। लिखा गया इनसे लेना है बदला। लखीमपुर खीरी कांड में मरने वाले ड्राइवर की मां का बड़ा बयान। कहा मेरे बेटे को खालिस्तानियों ने मार डाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वुज़रा और कारकुनान का कैंडल मार्च। लखीमपुर की घटना पर जताई मुखालफत। इस दौरान गोपाल राय भी रहे मौजूद। पीर सुबह करीब 5 बजे हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी को अब तक नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की जल्द रिहाई की मांग की। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले पर आज कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क के सभी जिलों में करेंगे एहतजाज। लखीमपुर खीरी मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस कारकुनान का हल्ला बोल। दिल्ली में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस कारकुनान की दिखी बेचैनी। कांग्रेस कारकुनान ने लखीमपुर जाने की हर तरह की कोशिश की। लखीमपुर तशद्दुद में अपोजिशन की सियासत जारी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर जाने का किया ऐलान। यूपी के सहारनपुर में लखीमपुर खीरी कूच कर रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और करीब 6 एमएलए को सहारनपुर पुलिस ने रोका। डिप्टी सीएम धरने पर बैठे। दिल्ली के अक्षरधाम गाजीपुर रोड पर जाम। हजारों की तादाद में जाम में फंसी गाड़ियां। दिल्ली से यूपी जा रहे लोगों को हो रही है चेकिंग। यूपी के पीलीभीत में एसपी वुज़रा और कारकुनान ने किया जोरदार हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसे एसपी वजीर। कानपुर में भी एसपी कारकुनान ने किया एहतजाज। ट्रेन रोकने की कोशिश की और सड़क पर लगाया जाम। शिवपाल यादव को 5 घंटे हिरासत में रखने के बाद किया गया रिहा। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे शिवपाल यादव। लखीमपुर खीरी मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा अपोजिशन को बार बार रोकना नहीं है अच्छी रिवायत। यूपी हुकूमत को देनी चाहिए इजाजत। आर्यन खान की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी हो सकती है एनसीबी की रेड।
ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी की टीम मन्नत में कर सकती है रेड। कानून के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसके हाउस को भी किया जा सकता है सर्च। ड्रग्स पार्टी केस में अब मुलजिमीन से आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से भी एनसीबी को मिले हैं कई सुराग। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बड़ी मुश्किलें। किंग खान के बेटे को नहीं मिली जमानत। आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक बढ़ाई कस्टडी। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक मांगी थी आर्यन की रिमांड। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। 7 अक्टूबर को तीनों की फिर से किला कोर्ट में होगी पेशी। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री मन्नत में शाहरुख खान से मिली। आर्यन खान के मसले को लेकर मुलाकात। एनसीबी ने एक और मुलजिम श्रेयस नायर को भी किया गिरफ्तार। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और श्रेयस स्कूल फ्रेंड्स। जराये के मुताबिक श्रेयस भी रेव पार्टी में जाने वाले थे। आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले में खुलासा। एनसीबी को आर्यन के फोन से मिली कई काबिले एतराज तस्वीरें। चीन अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। मशरिकी लद्दाख बॉर्डर पर अपनी फौज को मजबूत करने के लिए चीन ने लगाए निगरानी आलात। जराये के मुताबिक सरहद पार पीले रंग के गुब्बारे जैसा नजर आ रहा है आला। आले में लगा है कैमरा। चीन अपने फौजियों के सर्दियों में रुकने के लिए लगा रहा है टेंट। एलएसी के पास चीन ने की 8 शेल्टर की तामीर। चीनी फौज को लेकर सुर्खियों में बगराम एयरबेस से जुड़ी बड़ी खबर। तालिबान ने बगराम फिजाई इलाके में चीनी फौजी बलों की मौजूदगी से किया इनकार। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल पर छाया अंधेरा। तालिबान ने नहीं भरा बिजली का बिल। पैगंबर मोहम्मद का मुतनाज़ा कार्टून बनाने वाले स्वीडन के कार्टूनिस्ट लॉर्ड्स विल्कस की सड़क हादसे में मौत। 75 साल के थे कार्टूनिस्ट। कोरोना वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान ने हासिल किया एक और मकाम। 70% नौजवानों को मिली पहली डोज। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। हिंदुस्तान में 25% आबादी को वैक्सीन की लगी दोनों डोज। जॉनसन एंड जॉनसन भी मांगेगी बूस्टर डोज की इजाजत। गुज़िश्ता महीने फाइजर को मिली थी इजाजत। कोरोना से मौत होने पर अहले खाना को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। मरकज के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। 30 दिन में रिलीज करना होगा पैसा। अब ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी। वजीर सेहत ने शुरू किया प्रोजेक्ट। 15 मिनट में तय की 31 किलोमीटर की दूरी। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी डोज। सीएम योगी ने लोगों से की अपील, आप भी लगवाएं टीका, जीत का। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,800 नए मामले। वहीं बीते 24 घंटे में 149 लोगों की कोरोना से मौत। प्रयागराज में आज महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी प्रोग्राम में कई वीआईपी होंगे शामिल। महंत को खराज अकीदत पेश करने के लिए हजारों की तादाद में संत और शागिर्द जुटेंगे। बलबीर गिरी की ताजपोशी की तैयारी। महंत नरेंद्र गिरी के वारिस के तौर पर उनके शागिर्द बलबीर गिरी को आज ताजपोशी भी की जाएगी। प्रयागराज के बागामरी मठ में उप महंत बलबीर गिरी आज संभालेंगे महंत का काम। 13 अखाड़ों के साधु संत मठ परंपरा से महंत की गद्दी पर बिठाएंगे। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को जा रहे हैं उत्तराखंड। पीएम मोदी ऋषिकेश भी जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चारधाम यात्रा का लिया जायजा। केदारनाथ धाम में चल रहे तामीरे नूह का भी लिया जायजा। यूपी के बिजनौर में पेंगोलिन जानवरों की तस्करी करने वाले गैंग के 15 लोग गिरफ्तार। बरामद पेंगोलिन की इंटरनेशनल बाजार में करीब 4 करोड़ कीमत। यूपी के अमरोहा में दिन दहाड़े बाइक चुराते हुए चोर सीसीटीवी में कैद। पुलिस वीडियो के आधार पर मुलजिम की तलाश कर रही। एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। रियासत में 3 महीने के लिए बढ़ाई रासुका। जिला अफसरान को दी एनएसए लगाने की पावर। यूपी के बांदा और चित्रकूट को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी सौगात। 1000 करोड़ रुपए के मंसूबों का दिया तोहफा। यूपी के मथुरा में 2 डॉक्टरों ने मिलकर साथी डॉक्टर को पीटा। व्हाट्सएप पोस्ट करने को लेकर हुआ था विवाद।
मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात वाली हर सीट का अलग इंतखाबी मंशूर जारी करेगी कांग्रेस। अवाम से राब्ता कर इलाकाई मुद्दों पर होंगे दावे और वादे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का भूपेश सरकार पर 1500 करोड़ के चावल घोटाले का इल्जाम। 7 से 8 अक्टूबर को राशन दुकानों के सामने एहतजाज करेगी बीजेपी। करीब एक हफ्ते बाद दिल्ली से रायपुर लौटे कांग्रेस के 42 एमएलए एयरपोर्ट पर जी मीडिया से खास बातचीत में कहा, सीएम बदले जाने का सवाल ही नहीं। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी एमपी शंकर लालवानी ने तोड़े ट्रैफिक कवानीन। नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करने पर कटा 1500 का चालान। मध्य प्रदेश के इंदौर में जंगल में मिली लापता टायर कारोबारियों की लाश। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गैर कानूनी मकान तोड़ने पर कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस ने अफसरान पर कार्रवाई और 5 गुना मुआवजे का मुतालबा किया। नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बोले, नीति आयोग बिहार को लेकर ईमानदार नहीं। बिहार अजीम इत्तेहाद के बीच पड़ सकती है दरार। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस ने दर्ज किया एतराज। कहा, कांग्रेस भी दोनों सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। बिहार के छपरा में हथियार दिखाकर बड़ी लूट। मुजरिमीन ने प्राइवेट एटीएम मुलजिम से लूटे 40 लाख रुपए। एसपी समेत तमाम आला अफसरान जांच में जुटे। झारखंड में कानून निजाम को लेकर घमासान। अपोजिशन ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। कुछ दिनों पहले जानलेवा हमले में जख्मी सहाफी की हुई मौत। पप्पू यादव को बड़ी राहत। मधेपुरा की खुसूसी कोर्ट ने किया बरी। 32 साल पुराने केस में जेल में थे पप्पू यादव। बिहार के दानापुर में सैलाब बचाव के सामान में घोटाला। ऑडिट में करीब 80 लाख रुपए की गड़बड़ी का हुआ इंकशाफ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एहतजाज कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमएसपी धान खरीदने की कर रहे थे मांग। बीजेपी ने लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस को घेरा। राजस्थान के सीकर में रीट एग्जाम में धांधली को लेकर एहतजाज। बीजेपी युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रीट एग्जाम को लेकर अपोजिशन पर गरजे सीएम गहलोत। कहा, नौजवानों को भड़का रही है बीजेपी। एग्जाम में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के जयपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान तालिबान ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी की। 2 तालिबान समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के डाबरी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात। एक नशेड़ी शख्स ने सरेराह की खातून का गला काटकर हत्या। पुलिस के शिकंजे में दरिंदा। डाबरी मर्डर केस को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर की पत्थरबाजी। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। लोगों ने लगाया कार्रवाई में देरी का इल्जाम। हिमाचल के मनाली में मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश। रोहतांग दर्रा जैसे ऊंचे इलाकों में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड। सितंबर में यूपीआई के जरिए 6.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बिल्डर और बायर का मॉडल एग्रीमेंट बनाए केंद्र। खरीद फरोख्त में जवाबदेही तय करने की कवायद। टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी को किया पेश। 21,000 में कर सकते हैं प्री बुकिंग। आईपीओ का एमएसपी 5% रखने की सेबी ने की सिफारिश। सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन लेटर। अडानी ग्रुप के हाथ में एक और कंपनी। 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया पर कंट्रोल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। बेहतर मैनेजमेंट वाली कंपनियों को खूब मिल रहे सरमाएकार। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार चौथी जीत। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 137 रनों का टारगेट था। दिल्ली कैपिटल्स ने दिलचस्प मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से दी शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप में फैंस की एंट्री। यूएई और ओमान की सरकार ने स्टेडियम में 70% नाजरीन की एंट्री को दी मंजूरी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बनाया रिकॉर्ड। T20 में सबसे तेजी से 7,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहम मुकाबला। हारने वाली टीम प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर। सुनील गावस्कर को मुंबई इंडियंस पर पूरा भरोसा। कहा, मुश्किल हालात से वापसी करना चाहती है मुंबई इंडियंस। शिल्पा शेट्टी ने योग करते हुए वीडियो किया शेयर। शिल्पा का योग वीडियो हुआ वायरल।
वरुण धवन ने बॉडी का टशन दिखाते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया वरुण का वीडियो। रुबीना दिलैक का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में खूबसूरत अंदाज में रुबीना बिखेर रही हैं जलवे। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन। मेडिकल के लिए नोबेल इनाम का ऐलान, अमेरिका के 2 डॉक्टरों डेविड जूलियस और आर्डन पैरामूचियम को मुश्तरका तौर से मिलेगी नोबेल इनाम। फूमियो किशिदा को जापान का नया वजीर आजम चुना गया, किशिदा जापान के 100वें पीएम बने, पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। जनूबी कोरिया के 73वें मुस्लिह अफवाज का दिन बनाया गया, फौज ने अपने हवाई और समुद्री ताकतों का मुजाहिरा किया। स्पेन के ला पाल्मा शहर में ज्वालामुखी का कहर जारी, करीब 15 दिनों से धधक रहे आतिशदाह ने 900 से ज्यादा इमारतों को किया राख। अमेरिका के जनूबी कैलिफोर्निया साहिल पर तेल की पाइपलाइन टूटने से बड़ा तेल रिसाव, कई समुद्री मखलूक को पहुंचाया नुकसान, समुद्री साहिल को तैराकी के लिए बंद किया गया। जापान के 100वें वजीर आजम बने फ्यूमियो किशिदा, बाज़ाब्ता तौर पर आज जापान के वजीर आजम हुए मुंतखब, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में अक्सरियत हासिल कर मुंतखब हुए वजीर आजम जल्द ही करेंगे अपनी काबीना का ऐलान। काबीना में 13 नए वुज़रा के शामिल होने की उम्मीद, वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते ही उन्होंने पार्टी इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कायम हुआ हॉटलाइन राब्ता, बाहमी तनाज़े के बाद प्योंगयांग ने गुज़िश्ता माह मुंतखब कर दिया था हॉटलाइन राब्ता। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान आज सुबह मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हॉटलाइन हुई। जनूबी कोरिया ने भी की तस्दीक, दिन में 2 दफा दोनों मुल्कों के बीच होगी बातचीत, फौज और यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री के अफसरान रोजाना एक दफा करेंगे बात। अजरबैजान सरहद पर ईरान ने शुरू की फौजी मश्क, पोलदाश और जोल्फा सरहद पर हो रही है फौजी मश्क, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के अलावा आर्टिलरी यूनिट है फौजी मश्क में शामिल। फौजी मश्क शुरू किए अजरबैजान के सदर इस्लाम अलीक ने किया हैरानगी का इजहार, ईरान ने कहा दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए की जा रही फौजी मश्क, वाज़ेह हो कि इसराइल के साथ बढ़ती कुर्बत को लेकर बाकू और तेहरान के रिश्तों में कशीदगी पैदा हो गई है। इसराइल से असला खरीदने पर ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 2006 से 2019 के दरमियान अजरबैजान इसराइल से 825 मिलियन अमेरिकी डॉलर का असला खरीद चुका है। समुद्री तूफान शाहीन से ओमान और ईरान में कम से कम 9 अफराद के जाबाहक होने की खबर, सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ओमान में एक बच्चे समेत 4 अफराद हुए हलाक। तूफान के सबब राजधानी मस्कत से परवाजें मुअत्तल कर दी गई, जबकि स्कूलों को बंद कर दिया गया। तूफान के सबब यूएई ने जारी किया हाई अलर्ट। पिछले दिनों काबुल ईदगाह के बाहर हुए धमाके में जख्मी हुए कई लोगों की हालत बनी हुई है तशवीशनाक। अस्पतालों में जेरे इलाज जख्मियों को तालिबान ने दिया खून। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता इतवार को जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हमले में 8 अफराद हुए थे जाबाहक, जबकि 20 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। ताहम आज़ाद ज़राए के मुताबिक हमले में बड़ी तादाद में आम शहरी जख्मी हुए हैं। अफगान शहरियों को लेकर एक और जहाज काबुल से हुआ रवाना, 235 मुसाफिरों को लेकर चार्टर्ड फ्लाइट काबुल से कतर के लिए हुई रवाना। अमेरिकी फौज के इत्तला के बाद ये 5वीं फ्लाइट है जिससे अफगान शहरियों को पहुंचाया गया है। कतर अफगान शहरियों के अलावा दूसरे ममालिक के भी शहरी थे जहाज पर सवार। अफगान से निकलने वालों को कतरी हुकूमत ने दे रखी है आर्जी तौर पर पनाह। अल जज़ायर और फ्रांस के सिफारती ताल्लुकात में आई कशीदगी, फ्रेंच सदर इमैनुअल मैक्रों के मुबैना बयान से नाराज अल जज़ायर ने फ्रांस में तैनात सफीर को बुलाया वापस। इसके अलावा फ्रांस के फौजी जहाज़ों के लिए बंद की मुल्क की फिजाई हदूद। वाज़ेह हो कि मगरबी अफ्रीका के साहिल रीजन में जाने के लिए फ्रांसीसी तैयारी करते हैं अल जज़ायरी फिजाई हदूद का इस्तेमाल। फ्रांस ने कहा कि पाबंदी से मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे मुतासिर। अल जज़ायरी हुकूमत और फौज ने तबसरा करने से इनकार किया। मुबैना पंडोरा पेपर्स में कई सरबराहों का नाम आया सामने, करोड़ों डॉलर की माली बदउनवानी का इल्जाम। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, रूसी सदर पुतिन, इंग्लैंड के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर, पाक वजीर आजम इमरान खान और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव और कीनिया के सदर के करीबियों समेत 336
सियासी शख्सियात पर माली बदउनवानी का इल्जाम। पंडोरे पेपर्स में मुख्तलिफ ममालिक के 600 के करीब सहाफियों का भी नाम है शामिल। पेपर्स के मुताबिक उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम ने मालिब्यू, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और लंदन में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई है। इटली के यानिक सिनर ने जीता सोफिया टेनिस ओपन का खिताब। फाइनल में फ्रांस के गेल मैनिफिल्स को दी सीधे सेटों में 6 से 3, 6 से 4 से शिकस्त। सोफिया में लगातार 2 खिताब जीतने वाले बने पहले खिलाड़ी। गुज़िश्ता साल सोफिया में ही 20 साला यानिक सिनर ने जीता था पहला एटीपी खिताब। इथियोपिया के सिसाए लेमा ने जीता लंदन मैराथन में मर्दों का खिताब। 2 घंटे 4 मिनट 1 सेकंड में पूरी की मैराथन। दूसरे नंबर पर रहे केनिया के विंसेंट किपचुमा। छठी पोजीशन पर रहे देफाई चैंपियन शुरा किताता। खवातीन के मुकाबले में केनिया की जुआई किलाइन यूपकोजगोई ने हासिल किया पहला मकाम। 2 घंटे 17.43 मिनट में पूरी की दौड़।